क्या हुआ यार ये आतिफ? मुझे तो लग रहा था यही होगा। आयरलैंड के साथ तो हमारी हिस्ट्री है, लेकिन बस स्पीचलेस हैं अभी तो हम। काशी भाई आप बोलें कुछ? यार हम तो डंड पेल रहे थे, पता चला पीछे आयरिश ने हमें पेल दिया। हमें नहीं, सिर्फ पेल ही दिया था। अरे भाई मैं आईपीएल के मैच की बात कर रहा हूँ, तुम लोग कौन से दो मैच की बात कर रहे हो? यार वो मैच जो पाक फ्लैग ग्राउंड में नहीं हो रहा था, जिसका कैमरा ना बॉल नजर आ रही है ना कुछ नजर आ रहा है। जिस तरह की पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी ना, वैसे ही कैमरा वर्क। अच्छा वो तो ऐसा लग रहा था कि 80 के दशक के मैच की हाइलाइट्स चल रही हैं कोई। पीटीवी की कवरेज बेहतर है कसम से इससे। हमारी नेशनल टी20 की कितनी अच्छी होती है। कमेंटेटर भी चिश्ती मुजाहिद जैसा था। हाँ एक तो वो कारी में बैठा हुआ था। नहीं वो वहां का जो था। अच्छा वहां का जो था, खैर हमारे लिए बहुत था। जो हमारी परफॉर्मेंस चल रही थी ना, उसके लिए बहुत था। आप मतलब गुजरात टाइटंस? नहीं या फिर मैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ। ये पाकिस्तान टाइटंस की बात। पाकिस्तान टाइटंस की बात। आईपीएल का भी मैच देखने वाला तो था नहीं ऐसा कुछ। एक टीम ने बहुत रन बना दिए, दूसरी टीम ने बना ही नहीं गए उनसे, बस खत्म हो गई बात। यही तो चल रहा है। 3 आउट हो गए थे। हाँ 10 पे 3 आउट हो गए थे तो फिर नहीं, फिर भी 190 बना। लेकिन एक चीज कांस्टेंट रही ना यार, हमारा वो 178 स्कोर करना, 1 से 78 182, जो हमारे पास एक रेंज होती है ना 500 रुपए की शॉपिंग वाली। हाँ, बस उस रेंज में शॉपिंग आज भी हमने की है, चाहे कोई भी टीम हो सामने। कोई भी टीम हो सामने, ए बी सी डी जेड टीम। और वो भी जो है ना रो के एंड पे जो घसीट चाचा सबसे पुराना नोट जो था ना, उससे सबसे ज्यादा शॉपिंग किया आपने। बिल्कुल। हाँ वो असल में बस गया, वो जरा सा सीलन में पड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी चल गया, उसके नंबर नहीं मिटे थे। अगर वो आज नहीं चलता तो बंद हो जाता वो नोट। हाँ वो अबरखा से आखिरी नोट ही था। आखिरी लेकिन जो सबसे बड़ा नोट है वो कुछ भी नहीं करता। कौन सा है सबसे बड़ा नोट? बड़ा नोट कौन सा है? सबसे बड़ा नोट है, इसमें कायद आज़म की तस्वीर नहीं है, बस इससे तो वो चलता नहीं है। नहीं लेकिन उसको जरा सा शेड में देखें तो कायद आज़म की झलक आती है उसमें, फिर झलक की आती है, वो चली जाती है। उसका एक्सरे निकालो तो कायद आज़म की झलक आएगी। शुक्र एक्सरे बोला आपने, अल्ट्रासाउंड नहीं बोला। दो कायद आज़म नजर आ जाते वरना। नहीं ट्विंस। कायद आज़म से याद आया, बाबर आजम ने तो आज कितने रन बने? 57 वही 130-32 के स्ट्राइक रेट पे। अब वो रन आप अंदर से निकाल दें, पीछे से क्या रह जाते हैं? यार मैं तो वैसे आगे से भी कुछ नहीं रह जाता। अब फखर जमान और दूसरा जो हमारा सबसे बड़ा नोट है वो 2-3 विकेटें ऊपर नीचे गई हैं, उसके बाद खत्म मिडल ऑर्डर आपका। शादाब नहीं है वो, खुले पैसे ज्यादा हैं। हाँ वो 10 की गड्डी है। 10 की गड्डी है वो 1000 का नोट नहीं है। वो ठीपे हैं, ठीपा समझते हैं, इनका वजन बहुत होता है लेकिन वैल्यू कम है। अच्छा एक बात बताओ, सिक्के मोटे वाले इसका टैलेंट टू मास इंडेक्स क्या होगा? TMI, टैलेंट टू मास इंडेक्स। टैलेंट न्यूमरेटर में ऊपर वाली रेशियो में आएगा, तो टैलेंट बहुत कम है तो हमारा जो ओवरऑल वैल्यू बनेगी वो बहुत छोटी बनेगी। और अगर टैलेंट को नीचे डाल दिया तो फिर इन्फिनिटी पे चले जाएगी, ऊपर डाल दिया तो फिर अंदाज़ जीरो ही है हर जगह पे। टैलेंट तो है लड़के में। टैलेंट किसको कहते हैं आप? जो वो कर रहा है, जो नजर नहीं आता। इतनी अच्छी बैटिंग करी आज उसने, जो नजर नहीं आता ना। तो क्या शॉट मारा अपना टाइम जाए क्या ना, दूसरे का टाइम और क्या, और बिना वजह में खड़ा रहता 20 बॉल में फखर जमान की तरह कुछ नहीं करता, लोग और गुस्सा होते। हाँ उसका पहली बॉल पे और क्या, जान छोड़ो आगे बढ़ो। कसम से यार क्या बनेगा पाकिस्तान टीम का? लोग कह रहे हैं कि चलो इसी बहाने पाकिस्तान हार रहा है अभी, आगे जाके बेहतर परफॉर्म करेगा। इनको याद नहीं है एशिया कप से हम जलील हो रहे हैं, 2-2.5 साल से हम सीरीज नहीं जीते कोई। आयरलैंड के खिलाफ हमारे बॉलर से चेस नहीं हो रहा। सो कॉल्ड बेस्ट बॉलिंग अटैक अभी नसीम शाह का एक तो मुंह इतना इनके लगे हुए हैं। अब एक वर्ड में बोलना नहीं चाहता, खैर मैं बोल देता हूँ, ओरल डायरिया एक वर्ड होता है। नहीं ओरल ठीक है, उनका जो है वो उनको शदीद किस्म का है। हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं, हमारा आमिर को बोलना शुरू हो जाएगा, नसीम बोलेगा हम वर्ल्ड क्लास हैं। किसने इंजर्ड हो गया वो दोबारा? नसीम ने। अब या तो वो चौके के चक्कर में जरा डर के ऐसे करा था, लेकिन वो काफी पैर पकड़ के बैठ गया। उसकी नहीं होता लगी है, उसने अगले मैच नहीं खेलने इसलिए, इस वजह से कर रहा है वो। एंड में होता है ना आखिरी। लेकिन भाई ये कि वो कुछ लोग होते हैं ना ऑडिट से एक दिन पहले बीमार पड़ जाते हैं, ऑडिट वाले दिन छुट्टी कर लेते हैं, ये वो है। नहीं वो नहीं होता, कैच ड्रॉप करके हाथ देखना शुरू हो जाते हैं, यार बड़ी जोर से लगी, ये वो वाला सीन है उसका। आज तो वैसे जोर से ही लगी है। देखो तुम सही कह रहे हो, जलील तो हम हो रहे हैं, लेकिन अब रुस्वा होना शुरू हो गए। अब रुस्वा सही वाले हो गए, अब इम्यून भी हो गए मसले। आज हारे हैं तो महसूस नहीं हुई इतनी। वो कह रहा है कि ये तो 2007 से भी बड़ी विक्ट्री है हमारी। कौन कह रहा है? कमेंटेटर कह रहा था, वो तो बिल्कुल रश, मतलब उसमें चला गया, एड्रेनलिन रश में चला गया था। अरे उन्होंने सेलिब्रेट भी नहीं किया आयरलैंड। माजिद खान का झूठा पानी पी लिया होगा उसने, ऐसी बातें कर रहा होगा। अरे आयरिश टीम ने सेलिब्रेट भी नहीं किया, वो कमेंटेटर ही पागल हुआ था, उसको लग रहा था उसने कुछ नशा किया हुआ है। खेलते अच्छा हैं ये सारे, ट्रैक्टर मैक्टर एक्टर ये सारे अच्छा खेलते हैं। ये ऊपर से पुराने प्लेयर हैं, बेलबर्नी और ये सारे जो अभी तो वो शर्जील का जो आयरिश वर्जन है, क्या नाम है उसका, स्टर्लिंग वो आउट हो गया था। आपने फील्डिंग चेक की आयरिश टीम की? वो स्टर्लिंग बैटिंग पे आ गया ना, तो वो अकेला पूरा है। 15 से 20 रन इन्होंने बचाए फिर फील्डिंग में।
फील्डिंग आपने ज्यादा देखी, छक्के रोके नहीं, इन्होंने, ज्यादा, छक्के रोके इन्होंने, ज्यादा रन बचे। वाइड है 20 से 25 रन तो इजीली बचे जो छक्के रोके उन्होंने, सुपर से ऊपर से कैचेस बहुत अच्छे स्टर्लिंग ने, पकड़े हैं। अरे ग्राउंड कवर पे फील्डिंग खड़ा हुआ है यार, ग्राउंड फील्डिंग भी रोकी है, कैच के पीछे नहीं गए, चौका रोका है चौके रोके। और हमने जो है वो इस तरह के फजूल बहुत सारे रन दिए। बस वो रिजवान की जब से आपने बात करना शुरू की है ना, या विन है या लर्न है, तो लर्न ही रह गया हमारे रन रह गया। और दूसरा पता है क्या, वो टीम तो रहना चाहिए ना यार। टीम इंटीग्रेशन का इशू है वैसे, जरूरी मैं है। आपको बता दूं, टीम इंटीग्रेशन का इशू है। वो एक यूनाइटेड लगी नहीं, कोहेजन नहीं लग रही उसके अंदर, तोड़ दी ना आपने एक दफा बनी हुई टीम, फिर आप तोड़ एक दी काम आपने। करो, आप इस्लामाबाद यूनाइटेड को भेज दो इनकी जगह बस। हाँ लेकिन उसमें फिर हेल्स और वो भी लाओ, मुनरो, हाँ, तब जो ऊपर बनेगी से रन टीम। बनेंगे आगे। अगर वो उनकी जगह ये दो लिया होगा तो फिर वही 180। सबसे इम्पोर्टेंट वो एडमिनिस्ट्रेशन लेकर आए आप। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे जो चीजें बैठी हुई वाबरियास है गया ना, है आयरलैंड? गया होगा, सब पूरी फैमिली लेकर गया होगा। गया वो कह रहा था, बाबरिया से बात हुई है, वो जो कमेंटेटर है ना आयुष, वो कह रहा था कि मैच से पहले बात हुई थी किसी जो हवाले से कि क्या पाकिस्तान की क्या प्लान है? हाँ, लेकिन वो है हारने का प्लान था, जो भी ये सब अपना तो अपना हमें टाइम भी गुजार रहे हैं। 2-1 से हार रहे हैं ना सीरीज हमें। अगला मैच हम जीत के आखिरी मैच देखेंगे क्या होगा। अगला तीन मैच मैच है, 4 मैच है? 3 नहीं, मैच, इंग्लैंड से 4 है। इंग्लैंड से 4 है, आयरलैंड से 3 है। हारने दो, क्या हुआ यार, हमारे हारने से अगर आयरलैंड का फायदा हो जाता है तो यार आप किसी के लिए भलाई करके जा रहे हो दुनिया में, आप इंसान ने रहना तो है नहीं। तो फिर खेलने क्यों आते हैं? क्या अगलों की भलाई के लिए ना? बॉलिंग मशीन गिफ्ट कर देना। दूसरी नहीं यार, उसके रन रिकॉर्ड में नहीं आते ना। अगले का रिकॉर्ड कैसे बनेगा फिर फिर अगर पाकिस्तान ना फिर खेले तो? डोमेस्टिक प्लेयर्स को भेज दें ताकि उनका भी फायदा हो जाए कुछ, जो तो हमारे वो बेचारे डोमेस्टिक प्लेयर डोमेस्टिक खेलेंगे या इंटरनेशनल खेलेंगे? आप सिमिलैरिटी चेक करें, 6 ओवर में हमारे थे तकरीबन 38 या हाँ 37-38 रन थे। 10 ओवर में मेरे ख्याल से 78-77 रन। यही सेम स्कोर है इतने अरसे से कि आखिरी 10 में कुछ भी कर लो, 100 भी बना लो तो 170 से 180 रन। काशिफ भाई कोई चेंज नहीं बिल्कुल है, मजाक कोई पैटर्न अपनी जगह। 10 ओवर में 78 रन भी साइम अयूब की वजह से हो गए, सही है, वरना ये 60-65 हो रहे थे। हाँ इतना ही हो रहा था। साइम अयूब के भी ये इनिंग उसको बचाएगी नहीं। 28 पे 45 रन बाबर भी करेगा और रिजवान भी करते हैं। उन्होंने पता नहीं कितनी 50s बाबर और रिजवान, अरे भाई बहुत 50s हैं बाबर रिजवान की 28-29 बॉलों पे, बचपन में बनाई थी सब। अब 28-29 बॉलों पे। साइम इस काम के लिए नहीं है, साइम है 10 पे 26 मारने वाला, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये प्लेयर बहुत सारे हैं हमारे पास। साइम को बताया किसी ने कि 10 और पे ये 26 मारने और ये पावर प्ले के अंदर खेलना है आपने, जो ये अभिषेक शर्मा कर रहा है ना, ये जो जितने भी मॉडर्न प्लेयर्स हैं अब जो ऊपर आके कर रहे हैं, वो साइम अयूब का काम है। अच्छा, ये ऊपर 2 ओवरों में क्या करके आया है, वो सीधी बॉल मारे, वहां पे हाफ बॉल यार ये उठा के मारो यार, बात खत्म है। आप शुरू में तो देखो इनसे तो बॉलिंग कर ही नहीं रहे हैं। कुछ अजीब ही चल रहा था शुरू में तो, अगर मैंने क्योंकि शुरू के सारे ओवर्स देखे थे, लेकिन बॉल थोड़ी सी कीपर शुरू में जो है ना वो इन्हीं खेल के रही लिए थी यार। करती है, इन्हीं के लिए करती है। इंटेंट नहीं होती ना जब, तो फिर इन्हीं के लिए करती है। इंटेंट लेकर ही नहीं चलो आता यार कोई बात नहीं, होता है ये सब। फ्रॉम बॉल 1 आप स्टार्ट करते हैं मारना। मुझे अब साइम अयूब पे ये 45 रन पे वो खुश हो गया होगा कि यार अब मेरा कुछ ना कुछ। मैं तो आज सबको ये कह रहा था जहाँ पे हम मैच देख रहे थे कि यार कम से कम 75-80 रन तो बनाए ना किसी मैच में। अभी तक 50 भी नहीं है, 49 हाईएस्ट है, आज 45 बनाया, कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं है। अभी कवर कर लिया इसने, वरना इसका रन रेट क्या चल रहा था? 16 17 ऐसे 17 तो एवरेज चल रही थी ना। इसका जो स्ट्राइक रेट था जो ड्यूरिंग द मैच भी शुरू वाले 125, जो पावर प्ले के 28 ओवर्स हैं, ऐसे ही है। उसने कुछ नहीं किया था पूरे पावर प्ले के ओवर्स में, और वो पावर प्ले में मारने के लिए ही है। जबकि बाबर से तेज खेल रहा था, जब बाबर तेज के बाबर बेहतर टाइम कर रहा होता है। अच्छा वाला प्लेयर था, पाकिस्तान टीम में आके खराब हो गया। नहीं, मसला ये होता है कि इंटरनेशनल के लिए बने नहीं होते, पहले आ जाते हैं और पहले चढ़ा देते हैं, सर्वे पे चढ़ जाती है, उसके बाद सीखना भी बंद कर देते हैं। ऑफ साइड के स्ट्रोक्स क्यों नहीं खेलता है? बॉल सब कुछ लेग क्यों नहीं मारता? कराते हैं बॉल, पीछे होके मार दे। कितनी पीछे हो, विकेट पिच के बाहर चला जाए। अरे भाई इतने पीछे होके मार दे, अब जबरदस्ती कर रहे हैं आप, बस और कुछ भी नहीं है। डिफेंड जबरदस्ती लगा रहे हैं बस, और क्या गुस्सा आ रहा है मुझे साइम अयूब पे शदीद किस्म का। रिजवान को ओपनिंग भेजने का मुझे समझ में पहली बात तो ये कि लड़ाई जो चल रही थी उसकी बाबर के साथ कि मुझे ओपनिंग करनी है, मुझे घर जाना है, तो वो आज उसने पूरी कर ली। और बॉल तो उनसे भी नहीं खेली जा रही थी, पहले ओवर की 4 बॉलें तो जिस तरह भाई रिजवान और फखर चलते हुए खेलता है, ये 2 प्लेयर ऐसे हैं हमारे, अगर ये 8-10 बॉलें शुरू की जो है ना, ये अल्लाह भरोसे सरवाइव करते हैं। उसके बाद कुछ सिस्टम समझ में आता है कि ये रन बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, वरना ये उल्टे सीधे शॉट कभी इधर लेट रहे हैं, कभी उधर लेट रहे हैं, कभी गिर रहे हैं, कभी पड़ रहे हैं। लेकिन अभी जो गेम चल रही है ना, 120 बॉलें हैं, और जितनी बॉलें आप यूज करेंगे, अब बाकी सब की जो कोटा है ना बॉल्स का, वो खत्म कर रहे हैं, और जो बॉल आपने जाया की वो आपको वापस नहीं मिलने वाली।
सीधी सी बात है। 180 इसने शॉर्टर बाउंड्रीज, जो स्ट्रेट की जो छोटी बाउंड्रीज थे बहुत कम रन थे। अरे हमारे मासूम प्रोड्यूसर जो है वो मैसेज कर रहे हैं कि बाउंड्रीज आज बड़ी नहीं है ज्यादा। वो या तो मुझे लग रहा है सार्कास्टिकली कह रहे थे। नहीं वो बहुत जेन्युइनली कह रहे थे, बहुत जोर लगा रहे थे यार। इतनी छोटी बाउंड्री थी, कैमरे तक में तो आ नहीं रही भाई। आप आईपीएल का कैमरे की हाइट कम थी। अहमदाबाद में हो रहा था, वो अलग ग्राउंड है। ये मतलब छक्का मार देते थे तो आवाज भी आती थी उनकी जोर लगाने की। हाँ यार ये अजीब, मतलब डोमेस्टिक वाला लग रहा था बिल्कुल हिसाब। हाँ बिल्कुल ही थकेल किसी को कहते हैं ना कि हमारी जो परफॉर्मेंस थी ना उस हिसाब से बेहतरीन कवर। अच्छा इन्होंने ज्यादा खर्चा नहीं किया। हाँ मुझे तो लग रहा था 12-15 बैट्समैन खेल सकते होंगे, जैसे जिस हिसाब से आवत जावत चल रही थी। लेकिन ओवर 20 ही थे ना, 20 ओवर तो हम निकाल ही लेते हैं आराम से। शाहीन अफरीदी की बैटिंग के बारे में थोड़ा सा प्लीज आप क्या कहना चाहिए? उसने बहुत सारी चीजों को हिट किया, एयर मॉलिक्यूल्स बहुत हिट किए उसने और बहुत दूर दूर फेंके उसने। 2 बॉलें उसकी कनेक्ट हो गई गलती से, जो कि कभी भी नहीं होंगी इंटरनेशनल टीम्स के खिलाफ। हाँ मुश्किल होगी। आप हर बॉल मारोगे, आप हर बॉल मारोगे और इमाद वसीम से ऊपर आ रहे हो यार आप। व्हाट डज इट से अबाउट इमाद वसीम? आपको हाँ आ नहीं रहा ना, भेजा जा रहा है ना उसको। मतलब कौन क्या सोच के भेज रहे हो आप? ये वाली हरकतें जो है ना किसी बड़े मैच के अंदर आपको ले डूबेंगी। छोटे मैच में भी ले डूबी है, बड़े मैच में भी ले डूबेंगी। नहीं कैप्टनसी तो देखो जैसे बाबर करता है ना, वो जबरदस्त वाली वैसी की है उसने। बेहतरीन कैप्टनसी के 4-4 सबको 2-2, बड़ों को 2-2 मिलेंगे, बच्चों को 1-1 मिलेगा, सबका हिस्सा बराबर से तकसीम होगा। तो अरबाज को आखिरी मिलेगा ओवर। ये सारे जो हैं हमारे टॉप बॉलर ऊपर के ऊपर करा लेंगे, और जो जिसकी जगह टीम में पक्की नहीं है कि हारिस आएगा या आमिर आएगा तो ये होगा नहीं होगा, उससे आखिरी ओवर करवा दो ताकि गड़े तो वही गड़े। अच्छा और कप्तानी भी इतनी अच्छी कि जब पता है कि एक थर्ड मैन उसने बॉलिंग, अच्छा कोऑर्डिनेशन भी होती है ना, वही बॉल करा रहा है, थर्ड मैन पीछे रख ले, बाद में पीछे रखा यार क्या फारिक आखिरी ओवर कराया उसने। मतलब इतनी तुम इतनी तुम बाउंसर दे रहे हो, फील्डर तुमने सारे आगे लगाए हुए सर्कल में, थर्ड मैन तो रखो कम से कम, पीछे रखे फाइनल आगे कर लो अगर तुम्हें पता है। लेकिन उसने जो पहला चौका मारा था वो मारा बड़ा जबरदस्त। किसने? वो जो बाउंसर मुंह पे आया था उसका। हाँ तो बाउंसर कराने की बॉल ही नहीं थी इस फील्ड के ऊपर, ब्लफ कर रहा था वो, डबल ब्लफ कर रहा था। तो ब्लफ करने के लिए कुछ अरेंजमेंट भी होता है। ब्लफ मास्टर हो गया शायद अभिषेक वाली फील्ड, इनसाइड एज थोड़ी चल रही, डबल ब्लफ कर रहा था ये। नहीं डबल ब्लफ शाहीन ने पेनल्टीमेट ओवर जो था वो सही करा लिया था, वो चौका उसने। देखो आजकल के मॉडर्न क्रिकेट में तो लगी जाएगा ना। नसीम ने बहुत गंदी किया बॉलिंग। 24 रन से मैच चेंज हो गया यार, जब 7 में 79 चाहिए थे, 79 चाहिए थे, और फिर 6 में 56 रह गए थे। शादाब को जो कोटापा लगा था। अब वहां पे आपने चाचा को दे देते भाई आप किसी को मत देते, आप 2 आउट करवा देते किसी से, 2 ओवर देते तो करवाते ना आउट। शादाब को दिया था ना उन्होंने। लेकिन साथ वही वाली बात है ना कि वो 6 ओवर एंड में इन्होंने वो सोच के रखे हुए थे कि 6 ओवर आखिर में 6 के 6 फास्ट हमारे पेसर्स कराएंगे और फिर हम बचा लेंगे जो भी होगा। ऐसे नहीं होता ना। नहीं ऐसे होता नहीं है, बीच में आपको कुछ ना कुछ। उस जमाने में साथ जैसे जब इमरान खान कैप्टन था, या जो अच्छे कैप्टन गुजरे, इमरान खान के टाइम पे भी जो भी स्पिनर होता था या कोई एक इस तरह का टेढ़ा मेढ़ा ओवर हमेशा होता था यार, क्योंकि उसमें विकेट भी मिलती है। ठीक है ना, आप मैच को डीप ले जाते हैं, मैच जब भी डीप में जाएगा हमेशा बैटिंग साइड के लिए फेवर होगा, कभी बॉलिंग साइड का फेवर नहीं। आप वसीम बकर नहीं खेल रहे हैं 5 ओवर इसके बाद, 5 ओवर इसके बाद। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखना होगा कि सामने बैटिंग कौन कर रहा है। उधर बेलबर्नी बैटिंग कर रहा था, वो मेरे ख्याल से 70-80 के करीब उसने स्कोर किया है ना, वो मुस्तकिल खेल रहा था। तो उसके सामने आपके पास प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आपने उसको आउट करना है, बजाय इसके कि आप लोगों के ओवर पूरे करवा दें उसके आगे, क्योंकि वो तो सेट हुआ है, वो तो 12-10 ओवर से बैटिंग कर रहा है। वो उसने कहाँ बख्शना है उसको एक लूसी ओवर मिला, उसने बराबर कर दिया। 2 कैच भी छूट गए हमसे और वो सारा तो होना ही था। बाबर का मसला ये है कि वो 8 से 15 ओवर बस निकालता है, हालांकि 8 से 15 ओवर के दौरान में मैच जीता जाता है। यार ये दोनों चीज़ें जो है ना एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। एक तो ये कि आखिरी 6 ओवर से पहले आपका जो ओवर आपको लगता है ना कि यार ये मेरा वो है बॉलर इस तरह का कि इसको पिटाई लग सकती है, उसको आखिरी 6 ओवर से पहले ज़बरदस्ती ओवर करवाना, या वर्ल्ड कप की तरह नवाज से आखिरी ओवर करवाया था जो, उसका ओवर आखिर तक छोड़ देना। ये दोनों चीज़ें जो है ना ये एक्सट्रीम सिचुएशन है। इसके बीच में भी कोई चीज़ होती है। अगर ये शादाब वाले ओवर में 1-2 ओवर बीच में इस तरह के करवाता कि या तो रन रेट ऊपर चला जाता बहुत ज़्यादा डॉट बॉल की वजह से, या बेलबर्नी आउट हो जाता। यार जब तुम्हारा पता है ना, सॉरी जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा कॉम्बिनेशन 3 फास्ट बॉलर्स का है और 2 स्पिनर्स का है, तो दैट मीन्स कि 8 ओवर तो करवाने चाहे वो करवाए इफ्तिखार करवाए। तो आइडियल कॉम्बिनेशन ये है कि इमाद वसीम से अटैक करवाना चाहिए था, 2-3 ओवर पावर प्ले में ख़त्म हो जाते और फिर हमारे पास 6 से 14 या 12-13 ओवर तक के दरमियान
फास्ट बॉलर्स के ओवर ज्यादा हो सकते थे। देखो ना हमारे छठे ओवर से लेके 14 ओवर तक कोई सब स्पिनर्स थे, सब स्पिनर्स थे और सब एक ही तरह के स्पिनर थे, कोई मिस्ट्री नहीं थी उसके। 4 ओवर आप स्पिनर से एक साथ करवा रहे हो, वो भी ऐसी कंडीशन में प्रेडिक्टेबल, जहां आउट भी नहीं हो रहा है, जहां आउट भी नहीं हो रहे, स्पिन की कंडीशन भी नहीं है। अरे वहां पे मतलब कोई टेस्ट मैच चल रहा था क्या ये? उनके अपने पास भी लेगीज हैं। 12 ओवर का स्पेल कराएगा दानिश कनेरिया। अरे उनके अपने स्क्वाड में लेगीज हैं। किसके? आयरलैंड के। तो वो ऑब्वियसली बेहतर खेलेंगे। अगर ये साइम अयूब को ओवर करवाते ना, उससे नहीं खेला जाना था। भाई अनकन्वेंशनल स्पिनर्स नहीं खेले जाते। अनकन्वेंशनल की बात नहीं है, बात ये है कि 8 ओवर किसने कराया मुस्तकिल? शादाब ने करवाए ना 4 ओवर एक तरफ से मुस्तकिल ने सारे इकट्ठे कराए। सही है। और इमाद वसीम ने कितने कराए? इमाद वसीम ने इकट्ठे नहीं करवाए ओवर, एक ओवर करा के 6 कंप्लीट करवाए थे, फिर 3 उसने उसमें, लेकिन वो अच्छे डाले थे उसने ऊपर। ठीक है चलो, लेकिन फिर भी आप देखोगे 6 ओवर स्पिन के टैंडम में हुए हैं, 7 ओवर टैंडम। अभी अजमल और अगर अटैक नहीं करता ना यार तो उसका फायदा नहीं है वाकई में बॉलिंग का। इमाद वसीम की स्पेशलिटी यही है, नहीं बॉल नहीं करेगा तो फायदा नहीं है सीरियसली। और वेस्ट इंडीज और इधर भी जो विकेटें हैं वो मेलबर्न वाली थोड़ी हैं। जो भी पिचेस हैं वहाँ पे, चाहे वो सबाइना पार्क हो, जमैका हो, जो यूएस खेलेंगे ये लोग, यूएस के जितने मैचेस उन्होंने खेलने हैं सारी विकेट्स ऑस्ट्रेलिया से आ रही हैं और वो सारी बाउंसी विकेट्स होने वाली हैं। ऑस्ट्रेलिया की विकेट का मसला नहीं है, वेदर का भी बड़ा जो है ना इम्पैक्ट होता है। ऑस्ट्रेलिया वाला वेदर नहीं है। ड्रॉप इन पिचेस में जरूरी तो नहीं है ना कि बिल्कुल ही मेलबर्न की वो, और बिल्कुल नहीं होगी, बट बाउंसी विकेट्स होंगी। अगर ऑस्ट्रेलिया की बाउंसी विकेट आ रही है ना न्यूयॉर्क के अंदर, तो हम ये प्रिटेंड कर सकते हैं कि ब्रिस्टल टाइप के हालात होंगे वहाँ पे। सही है। और बाउंड्रीज इतनी बड़ी थोड़ी होंगी, बाउंड्री बड़ी नहीं होगी, मतलब ब्रिस्टल में पाकिस्तान 160 बना लिए थे। बिल्कुल, ब्रिस्टल में नॉटिंघम में जिस तरह की सिचुएशन होती है ना थोड़े ठंडे मौसम के अंदर तेज बॉलिंग, ऑस्ट्रेलिया तो बहुत मतलब शदीद जून में मौसम कैसा है वहाँ पे? कहाँ पे? समर्स है लेकिन वहाँ पे बड़ा मॉडरेट मौसम होता है, इसमें कोई वो नहीं होता कि कभी हवा भी तेज चल रही है, कभी ऑस्ट्रेलिया में तो एक्सट्रीम वेदर होता है। बट अभी हमें इस चीज का कुछ आइडिया है नहीं कि हवा में बॉल क्या करेगी इसका नहीं पता, लेकिन पिच पे क्या करेगी इसका अंदाजा है। बाउंस का अंदाजा ले सकते हैं, लेकिन हवा में क्या करेगी वो क्या होगा? मॉइस्चर, बहुत सारे फैक्टर्स हैं पिच से। देखो जैसे ना आतिफ, अब फ्लोरिडा में जो मैचेस हुए थे, मैं आपको बता रहा हूँ, जो फ्लोरिडा में मैचेस हुए थे वो हाई स्कोरिंग मैचेस थे, जो इंडिया ने भी खेले थे जाके। वहाँ पे बहुत रन बने और वो वहाँ पे भी खुश वेदर है बिल्कुल। हाँ, जैसे जो इसीलिए एग्जैक्टली मैं ये बात कर रहा हूँ ना कि अभी जैसे अफगानिस्तान की टीम है ना, उसकी अपनी एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ है कि उसने मुजीब से ही करवाना है शुरू में, कुछ भी राशिद ने शुरू नहीं करा, ग्रीन टॉप पे भी मुजीब कराएगा ना। तो आपके पास भी इमाद वसीम को तो वापस लाने का यही एक फैक्टर था कि अगर वो पावर प्ले में कराता है तो हमारे पास लग्जरी हो जाती है कि हमारे पास कुछ बॉलर्स के ओवर पावर प्ले में बच जाते हैं, चाहे वो एक ओवर ही बचे, और फिर मिडिल में आप विकेट ले सकते हैं जब वो मारना चाह रहे हो, क्योंकि गेम चेंज होता है 6 से 14 ओवर के दरमियान, और हम उसी में फंसते हैं। हम उसी में भी कोहली और पांड्या को आउट नहीं कर सकते, बिल्कुल, और उन्होंने एंड में कुत्ते की तरह सूद दिया हमें। 3 ओवर में 48 रन भी बना दिए। कोहली ने सूदा था बस, नहीं तो सही है ना यार, अगले स्ट्राइक भी उसने ज्यादा ली। कोहली को कॉन्फिडेंस भी तो पांड्या की वजह से मिल रहा था ना, खुद बोल दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे ना, लेकिन जब शुरू में नवाज आया था और जहां से इन्होंने ऑन स्लॉट शुरू किया था तो शुरू में पांड्या ने मारा था ना, फिर बाद में कोहली ने। अब अगर ऐसी सिचुएशन में आप ये सोचें कि शुरू के ओवर्स जिसमें हारिस रऊफ ने पावर प्ले में 2 ओवर किए थे, सही है, वो उसके बच्चे होते, दरमियान में होते तो कितना फर्क पड़ जाता। 2007, 9 और 10 का जो T20 वर्ल्ड कप था, 10 में भी तो इसीलिए फंसे थे हम। सही है, 10 में भी इसीलिए फंसे थे, लेकिन चलो 7 और 9 की बात करते हैं। उमर गुल आखिरी के 10 ओवर के बाद 12 से 20 के 12 से 20 में मुसलसल करता था, 4 ओवर सीधे करता था। 13, 15, 17, 19 पक्के थे उसके ओवर। 19 में उसने कराया था, 20 में साउथ अफ्रीका के 25 रन से ऊपर नहीं पड़ता था उसको। हाँ, 4 और 2-3 आउट और 2-3 विकेट। तो ये कैसे हो सकता है? ये इसी तरह हो सकता है ना कि जब आप अपने तीसरे फास्ट बॉलर को पावर प्ले से रिलैक्स करेंगे, तीसरा बॉलर और अच्छा बॉलर प्ले में कौन, कब? उमर गुल के टाइम पे हफीज करता था बॉलिंग, अजमल भी कर लेता था समटाइम्स, अफरीदी भी कर लेता था। छठा ओवर अफरीदी ने कभी पावर प्ले में बॉलिंग, अफरीदी ने छठा ओवर किया, रजाक कराता था ना। रजाक तो ऑलराउंडर, एक लग्जरी था, 1-2 ओवर उससे करवा ली। अजमल कभी भी पावर प्ले नहीं कराता था, हफीज कराता था या रजाक कराता था। अजमल की भी 6 ओवर्स के बाद। अब ये वो चीज है कि यहाँ पे अगर हमारे पास एक प्लेयर जिसको नहीं लिया, आमिर जमाल होता, आमिर जमाल से 4 ओवर नहीं करवाने, आमिर जमाल से 1 या 2 ओवर करवाने। 2 ओवर कराया, बैटिंग करे। इनको यूएस की लेग में लाजमी जरूरत पड़ेगी एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए हर टीम के पास। 20 ओवर के मैच में इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आपका कोई तेज बॉलर अगर आगे पीछे हो रहा है ना,
तो उसको कवर करने के लिए आपके पास एक फास्ट बॉलर और जब आपके दो आपके स्पिन ऑलराउंडर्स हैं तो फिर आप क्यों नहीं डाल सकते एक फास्ट बॉलिंग? आज भी इतनी आउट होने के बाद भी इमाद वसीम की बैटिंग भी नहीं आई और आपका एक बंदा ऊपर वैसे ही आपके सारे प्लेयर बॉल खाने वाले हैं यहाँ एग्जैक्टली। तो आपके पास हमेशा से ना बॉलिंग में 6 ऑप्शंस होने चाहिए, प्रॉपर 6 ऑप्शन होने चाहिए। ये गलत है। लेकिन खैर अभी तो देखें, अभी इट्स टू अर्ली टू से कि जो मैच हारे हैं ये सारी चीज़ें अपनी जगह ठीक हैं, बट स्टिल वी आर प्रिपेयरिंग। हम ये देख रहे हैं कि यार आज के मैच में अलग कॉम्बिनेशन था, पिछली जो अभी T20 की सीरीज़ गुजरी है उसमें अलग कॉम्बिनेशन खेला है, उससे पहले के मैचेस में कुछ और लोग थे। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें ट्राई करके जो है ना आखिर में। लेकिन अब बाबर ने ये स्टेटमेंट भी दी थी कि अब हमारे पास रोटेशन करने का टाइम नहीं है, अब हम एक्चुअल टीम के साथ ही खेलेंगे। अच्छा, ये मेरे ख्याल से इंग्लैंड में जाएंगे और एक्चुअल टीम के साथ अभी नहीं जाएंगे। नहीं, लेकिन देखो साथ जब इंग्लैंड में ये पहला मैच खेलेंगे और 3 मैच बाकी होंगे तो पहले मैच के बाद टीम अनाउंस हो जाएगी, ठीक है। कॉम्बिनेशन तो ट्राई नहीं कर पाए ना फिर। ये जो आज टीम खेली है ना, यही फाइनल 11 है, यही फाइनल 11 है आपकी जी। आप प्रेफर्ड 11 है आपकी, जिसमें अब्बास आफरीदी या कोई एक पेसर जो है 3 में से उसकी जगह कोई आमिर को डाल दो या जो भी है। मेरे ख्याल से मोर और लेस यही टीम है, ठीक है ना। प्राइमरीली यही टीम है क्योंकि उस्मान की जगह आजम ही खेल रहेगा क्योंकि उन्होंने तय किया हुआ है। वो खेलना चाहिए यार। तो फिर इमाद वसीम के साथ ही अटैक करना चाहिए बॉलिंग में, तो फिर उस कॉम्बिनेशन को ट्राई करे ना भाई। ये मैं कह रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि आजम खान का हम लोग रिकॉर्ड लगाते हैं, सही है, वो सब चीज़ें अपनी जगह। आजम खान 10 में से 8 मैच में नहीं खेल के देगा, वो 10 में से 2 मैच में खेल के देगा। असल में अभी 2 में भी नहीं खेल के दिखाया ना, उसने 1 मैच में भी नहीं खेला। यही मसला है ना उसका। कितने मैच खेले उसने? 15 खेली हैं T20 आराम से। नहीं 15 तो नहीं खेले, 15 नहीं खेलोगे, लेकिन वो तोड़ के खेले ना यार। एक साथ उसको 10 मैच खिला दो। अरे यार उसका कौन सा और कोई सीन है, मतलब तोड़ के भी खिला लिया उसको, फर्क नहीं पड़ता। असल में जो है ना फिट प्लेयर अच्छे लगते हैं, इसलिए आपको जो है ना वो नहीं, उसको मुझे अनफिट प्लेयर अच्छा नहीं लगता। अनफिट प्लेयर मतलब वो ऐसा भी नहीं है ना कि मतलब इंजी जितना मोटा भी नहीं है ना वो, मतलब यार इंजी भाई मोटे मतलब इंजी भाई की हाइट वाइट थी तो थोड़े से कवर हो जाते थे। इंजी भाई फ्लफी थे, वो मोटे नहीं थे। इंजमाम मोटा था 90s में, 2000 के एरा में तो बिल्कुल सेट हो गया था जब उसने जो 300 रन बनाने चले क्यूट से इंजी भाई बस बात करें। 300 रन बनाने के लिए जितना स्टेमिना और हड्डी चाहिए होती है ना, बड़े फिट प्लेयर 120 रन के बाद कोई कमर पकड़ के बैठा होता था। 2 रन नहीं लेते थे ना इंजी भाई, काफी टाइम तक 2 रन नहीं लेते रहे। तुम्हें 3 रन भी भाग टाइम ले रहे बाबा, जरूरत नहीं पड़ती, चौके मार के पूरा कर लेंगे ना यार, कवर कर ले जितना भी करने उस टाइम पे। इतना क्या करे, जरूरत ही नहीं पड़ती थी। एक चीज की जरूरत ही नहीं, आदमी क्यों करे भाई। दूसरा ये कि मेरा दिल कहता है कि एक दिन आजम खान एक मैच में ऐसी फेंटी लगाएगा ना दूसरी टीम की, तो कोई जवाब नहीं होगा उसके नाके नीचे। लगा ले वो फेंटी, वो स्टिल अनफिट ही रहेगा। अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे। और मुझे उसके डीएनए पे भरोसा है। उसके वो ऐसे लोग शॉर्मा शॉट्स पे ना सीखों पे लगे होते हैं, मैं बता रहा हूँ। किस पे लगे होते हैं? सीख पे लगे होते हैं, इस शेप में। एग्जैक्टली नहीं वो पतला होता है। साद असल में जो है वो इनके ऑफिस में एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी तो वहाँ से सीधा आ रहे हैं ना, तो इसलिए थोड़ा सा ये जो है ना हमें आउट स्मार्ट और आउट ड्रेस भी कर रहे हैं आज ना, मतलब किटिंग नॉर्मली जरा सा कैजुअल स्टाइल। ये आपने कौन सी शर्ट पहनी हुई है? यार ये मैंने मरून शर्ट पहनी हुई है। नहीं, ये क्या नाम क्या है इसका? शाजेब ब्रांड है ये, ठीक है। शाजेब सही है। फ्री की ब्रांडिंग हो गई है, फ्री की ब्रांडिंग हो गई। कॉल आउट भी दे दें कि वार्डरोब वो स्पॉन्सर कर दें। मैं शाजिब से कहूंगा बात कर ले। नहीं वही कर रहा है आजकल, तो ये उसी शर्ट पहन रहे तो सारी फिर शर्ट्स वैसी हो। तो ये आपने शाजेब की शर्ट, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप फिर शाजेब कैसे क्या पहन के फिर रहे हैं फिर वापस आ जाए क्रिकेट पे। चले आजम कौन से ब्रांड की शर्ट पहनता है यार? उसकी तो सिलती होगी अलग से, तंबू वंबू सीधे होंगे। शर्ट कैटरपिलर सीता है। आजम के लिए तो अच्छा था, छोटी बाउंड्रीज यार, लेकिन एक पहली बॉल पे दूसरी बॉल पे अरे वैसे शॉट क्या मारा, ये वो शॉट मारा है उसने कि मतलब मेरा दिल नहीं करा खेलने का। बस क्या नहीं करने का? दिल ही नहीं कर रहा ना उसका खेलने का। वो क्या शॉट है? आजम कहता है कि मैं फास्ट बॉलर्स पे अपना गेम मैंने इंप्रूव करने की बड़ी कोशिश की है, हुई नहीं लेकिन एक्चुअली वो स्पिनर्स पे कंफर्टेबल है, जो खुद ही कहता है ना कि मेरे मतलब जब वो आए तो वो लोग स्पिनर लगा लें। नहीं मतलब स्पिनर्स पे कौन सा उसने बहुत मार लिया पहले। चाह रहा है कि मैं सिर्फ कुलदीप यादव को मारूंगा और किसी को नहीं। मार ही ना दे कुलदीप यादव। नहीं कुलदीप नहीं, वो जब न्यूजीलैंड के खिलाफ सोधी पे भी आउट हो गया, सैटनर पे भी आउट। सोधी स्पिनर थोड़ी है, तो सोधी फिर क्या है? वो तो खाली लिखा हुआ आता है, स्पिन का करता है। उसको लोग कहते हैं सोधी है। वो कह रहे हैं आंसू जी है। तो बात ये है कि आजम की सिलेक्शन और इफ्तिखार पे तो ये इतनी बातें करते हैं, 40 बॉल 50 आजम खान पे बातें करते 14 ओवर मैच खत्म हो जाता है, इफ्तिखार ना होता नहीं होता तो इतनी चाचू नहीं पुराना नोट अब 40 बॉल में वो खेल लेते तो कितना मिल जाए, कितने रन हो जाते हैं। भेजते ही गलत है यार। आज शादाब की कोई पहले भेजो तो आउट हो जाता है वो। नहीं फिर यार शादाब तो 2 ही बॉल में आउट हो गया ना। नहीं आउट हुआ है ना वो।
अरे आउट तो हो गया ना, मतलब वो पहुंच तो गया ना उसी टाइम पे जिस टाइम पे उसको सेव कर रहे थे कि मैच के बाद खिलाएंगे, जो क्या रोक के रखा हुआ है। जब मेरे ख्याल से 14वें ओवर में आउट हुआ है, 14वें ओवर में आया या 13वें ओवर में, तो जब 6 ओवर रह गए तो बहुत है यार। 36 इफ्तिखार बॉल को है भेजे भाई आप, नहीं, लेकिन 16 बॉल है। उस 6 ओवर में भी इफ्तिखार ने बैटिंग कितने ओवर करी है जरा, कितनी बॉलें खेली है ये देखिए। 14 बॉल है, 14 बॉल पे कितने हैं? 35 36 में से 14 बॉलें इफ्तिखार ने खेली है, ये इसका मसला है। चले एक रख लें आप। 37 रन मेरे ख्याल से बनाए थे, क्योंकि 36 में हमें लग रहा था कि 3 बॉल हैं तो 50 अच्छा हाँ, आखिरी ओवर में भी उसने यॉर्कर जो डिफेंड करी उस पे भी शाहीन अफरीदी को रन लेना ताकि अगली 2 बॉलें डॉट खेल ले वो तो इनका बैटिंग करने का दिल ही खत्म नहीं होता भाई। हाँ, बैटिंग करनी है इनको। इनको बैटिंग करनी वो जिनके घर चले गए हैं ना ये शाहीन अफरीदी जो है, ये उनका भी घर दिल नहीं नहीं गए करता। हैं, उनके घर से कोई अरे इनके एक ही आया बात है, अगर सुसर इतना पावरफुल हो ना तो फिर वो घर ही जाते हैं। वैसे भी लॉबी स्टार्ट हो गई दोबारा से कि कप्तानी ठीक नहीं है और वो सारा तो चल ही रहा है ना। वो तो वो आपको भी यही पता ही है। करते थे ना, बैटिंग नहीं हो रही हो तो मैं बॉलर हूँ, बॉलिंग ना हो रही हो तो मैं बैट्समैन हूँ, और दोनों नहीं उनको हो भी रहे इसी हो का दोनों नहीं हो रहे हो तो पाकिस्तान में टैलेंट खत्म हो गया, मैं ही हूँ बस। भाई। एक तरफ 9 ओवर में 167 रन बन रहे हैं, एक तरफ 20 ओवर में भी रो के बन ये भी दो एक्सट्रीम चल रही है ना। हाँ, ये वो भी दो 167 वाले जो है, मतलब that something has to be done about it यार। यार मतलब इतने क्या तो मजाक ये करके रहे हैं क्रिकेट game के में साथ। नहीं बनते इतने तो काशिफ भाई। हाँ नहीं बनते, और जब तक आप गेम के एक्सपर्ट ना हो जाएं। ये लेकिन जो cricket है। शॉट ऑफ द जो मैच था ना वो था जो बिश्नोई की जो गुगली पे वो उसने जो जो पीछे हट के जो बैकफुट पंच वो उधर मारा था डीप कवर पे। मतलब स्किल लेवल क्या नेक्स्ट batting लेवल की है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बैटिंग और बॉलिंग में कुछ तो भाई रख लो ना यार। नहीं, लेकिन पहली इनिंग में तो बैटिंग और बॉलिंग बिल्कुल बैटर बॉल सही चल रहा था। केएल राहुल ने बनाया है जो 29 बॉल पे 34 रन। बैटिंग और बॉलिंग का मसला ये है कि उनकी बैटिंग दूसरी टीम की बॉलिंग, दूसरी टीम की बॉलिंग की बैटिंग। इसका मतलब ये नहीं एक ही टीम की बैटिंग और एक ही टीम की तो बॉलिंग। यार सबके पास खुले पैसे थे, लो ना अच्छे खिलाड़ी। केएल राहुल को बाद में कितने उसने बदतमीजी की यार उन्होंने। अरे यार वो बड़ा दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, वो बड़ा गलत किया यार। उसके लखनऊ के ओनर ने हाँ हाँ, अरे वो देखो, और जबकि वो लखनऊ का, उसको तो अदब आप जनाब करना चाहिए था यार। नहीं, वो ओनर वहां का नहीं है सुनील लखनऊ शेट्टी की हट गई थी, वो बोला था छोड़ूंगा नहीं मैं। हाँ, वो कह रहा था ये बदतमीजी कराई वो और शिल्पा शेट्टी से जैसे ही फारिग होगा उसके बाद आ और जाएगा ये उसके पास। कप्तान रहता है, मैं होने नहीं दूंगा। शिल्पा शेट्टी के बाद वही आ रहा है वो उसके पास। बल्कि तो केएल राहुल को तो सुनील शेट्टी वाला डायलॉग बोलना चाहिए था कौन सा? लखनऊ के ओनर को कि तू कल भी बदतमीज था, तू आज भी नहीं यार ये बिहेवियर तो बड़ा अजीब सा था, मतलब ये कोई तरीका नहीं है। कभी भी ऐसा होना ही नहीं चाहिए ना, मतलब। और इसको इट हैज टू स्टॉप। अच्छा, कुछ खिलाड़ियों ने ये भी कहा है ना, कुछ और पुराने प्लेयर्स ने भी कहा था ना कि काफी टीम्स में ऐसा प्रॉब्लम्स रहे हैं आईपीएल के अंदर ओनर्स की तरफ से। ओनर्स प्रोफेशनली लेके नहीं चलते ना, कुछ ओनर्स इस तरह से होते हैं, और मतलब पब्लिकली तो आप बिल्कुल भी ये नहीं कर सकते। नहीं ग्राउंड के अंदर भाई अंदर जाके कर लेते। भाई ये ऐसा तो हमारे साथ वर्ल्ड कप हारने पे किसी ने नहीं किया जितना उस गरीब के साथ ग्राउंड पे कर दिया। हाँ मतलब अगर यार आपने वो किया तो लोग यही कह रहे थे ना कि केएल राहुल की ओरिजिनल टीम शुरू में तो पहले आरसीबी थी ना, और फिर उसके बाद पंजाब थी। पंजाब में आई थिंक ही वाज मोर सूटेड देयर, आई थिंक तो उसमें। लेकिन खैर, तो केएल राहुल अभी इस टाइम पे जो इस तरह से खेल रहे हैं ना आईपीएल में, आई थिंक वो किसी भी टीम में सूटेड नहीं है। आप कंपेयर करें बाकी टॉप ऑर्डर्स को डिफरेंट टीम्स के, जो टॉप टीम्स हैं, और सिर्फ केएल राहुल टॉप पे आता है ऊपर वाले, वो कहीं पे भी बन नहीं रहा। नहीं बनने की बात इट्स लाइक मतलब पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर। अच्छा एक बात है, जिस हिसाब से वो अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड फेटी लगा रहे थे, राहुल ने क्या गलत किया इसमें? कुछ भी नहीं कर सकता। सारे कॉम्बिनेशंस ट्राई कर लिए था भाई, बिश्नोई ने बॉलिंग कर ली, सबने बॉलिंग कर ली भाई। और क्या जहां फील्डर नहीं होता था वो वहीं मारते थे, कोई कैच छूटा, कोई मिसफील्ड हुई ना यार, मतलब और मार भी ऐसे ऐसे रहे थे, बड़े बड़े माफ छक्के, करे, 100 वो किस मीटर किस्म के 100 मीटर के चक्के लग रहे थे भाई। चमनप्राश कहाँ के आए थे, मतलब 60 मीटर वाले छक्के नहीं लग रहे थे कि बस वो रस्सी पे आगे गिर रहा है, वो कहाँ कहाँ फेंक वो रहे थे। बाउंड्री से 60 मीटर जा रहा था। एक ओवर में 3-3 4-4 जो बेहतरीन बॉलर है उनकी टीम के वो भी पिट रहे हैं, तो उसमें वो बेहतरीन क्या बॉलर करें? कौन सा उनकी टीम में? यार बेहतरीन बॉलर कौन सा उनकी टीम? बिश्नोई तो बेहतर है, बिश्नोई तो अच्छा बॉलर मतलब है, बेहतरीन नहीं है, मतलब उनकी टीम का बेहतरीन हिसाब से है तो यार। उनका जो कहते हैं ना कि मतलब एस बॉलर कह लें। रवि बिश्नोई बहरहाल अच्छा बॉलर है, ऐसा नहीं है कि इतना भी वो गया गुजरा नहीं है जो ट्रेविस हेड ने उसके साथ किया है, वो तो इंडिया की टीम में कंपटीशन टाइट है तो इसलिए वो मुश्किल होती है उसको। कुलदीप यादव को वो आउटप्ले नहीं कर सकता, ये एक अलग चीज है, लेकिन चाहल को भी नहीं कर सकता। चाहल को कर सकता है, लेकिन वो बहरहाल चलो उनका अपना एक वो है, बट पॉइंट लेकिन ये खेला है ना, एशिया कप में भी खेला है, पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन बहरहाल जो इस टाइम पे हो रहा है, आप ये देखें नारायण भी क्या कर रहा है आपके साथ। मतलब नारायण को इतना बड़ा प्लेयर नहीं है जितनी कंसिस्टेंटली वो मार रहा है, कि ये टीम्स क्यों नहीं पकड़ पा रही हैं उसको। मतलब इसका मतलब बॉलिंग में स्किल लेवल है ही नहीं। बॉलर्स क्यों आएंगे यहाँ पे पिटने के लिए? मुझे एक बात बताएं, एक हद तक आपका पैसा भी एक चीज होती है,
अभी बीसीसीआई की स्टेटमेंट आ गई है ना, आपको भी बता रहा था कि ये परमानेंट नहीं है इम्पैक्ट रूल वाला, जो इम्पैक्ट प्लेयर वाला। और इवन जो जितने भी प्लेयर्स हैं आपके बड़े ना, रोहित शर्मा इसको इंडोर्स करता है, कोई बड़ा प्लेयर इसको इंडोर्स नहीं करता इम्पैक्ट प्लेयर के रोल को। जो 167 रन बनाए हैं 167, उसमें ना अभिषेक इम्पैक्ट प्लेयर था ना ट्रेविस हेड इम्पैक्ट प्लेयर था। नहीं मतलब आप इस एक मैच को उठा के नहीं कर सकते, इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट इनके हाथ खुलने में। अभिषेक शर्मा इम्पैक्ट प्लेयर आया है, शिवम दुबे खेलता है इम्पैक्ट प्लेयर है, कितने हाथ खुल जाते हैं ना प्लेयर्स के, तो हाथ खुल गए, एक्चुअली वो लाइसेंस दे देते हैं, लाइसेंस एक टाइम लगता है यहाँ तक आने में, एकदम से वो ऐसे खेलना नहीं शुरू कर सकते कभी भी। अगर इस इम्पैक्ट प्लेयर बनाने से उनका हाथ खुल रहा है तो ये तो अच्छी बात है ना। नहीं अच्छी बात ना, मतलब आप एक तो किसमें अच्छी बात क्या है, मतलब बैट्समैन का कॉन्फिडेंस अगर इस तरह का हो रहा है कि वो बॉलर्स के साथ क्या हो रहा है, बॉलर भाई मत कराया खराब बॉलिंग। देखो ना, कॉन्ट्ररी में तो बराबर भी हम पहले बात कर रहे थे ना मैं और तुम्हें कि यार इम्पैक्ट बॉलर के तौर पे भी तो कोई आ सकता है ना, मतलब एक एडिशनल बॉलर भी तो हो सकता है ना, मतलब ये तो दोनों साइड के बराबर नहीं तो करें ना यार, बॉल एक कर दें भाई, विकेट्स का भी तो इशू, बॉलर में तो करें यार। बॉलर में बताता हूँ क्यों नहीं आ सकता। बॉलर इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि चेज में इम्पैक्ट प्लेयर का ज़्यादा रोल आता है। जब सुपर सब आया था ना 2005 में तब यही होता था कि सेकंड इनिंग्स के अंदर प्लेयर सब्स्टिट्यूट करते थे, क्योंकि अगर पहली इनिंग में कर लिया ना तो एक बॉलर कम करना पड़ता है, तो बॉलर भी सेकंड इनिंग में आता है सर। अगर पहली इनिंग में आपने एक बॉलर कम करके बैट्समैन डाल दिया कि यार चलो अभी हम 120 रन पर हैं, हमारे 180 190 हो जाए अगर हम ये बैट्समैन डाल दें बीच में 7 नंबर के 8 नंबर के बॉलर को हटा के, तो आपका एक बॉलर हो गया कम। तो वो एक बॉलर कम हो गया, लेकिन आपकी बैटिंग भी तो आपने स्ट्रांग कर ली, बैटिंग स्ट्रांग कर ली ना, तो इसका मतलब है बैटिंग में फंसे हुए तो आपको एक एडिशनल बैट्समैन चाहिए। सही है, ये एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन ये हो गई कि आप चेस कर रहे हैं, अब आपको चाहिए जनाब 80 रन चाहिए आपको 7 ओवर में, ठीक है, आपको पता है कि एक विकेट के बाद टेल एक्सपोज हो जाएगी या लोअर ऑर्डर आ जाएगा, तो ऐसे सिनेरियो के अंदर आप एक बॉलर कम करके एक बैट्समैन लपाड़ू घुसा देते हैं ना, मतलब बीच में, तो गेम ही यही है, तो अब क्या करें इसका। नहीं, लेकिन अगर ये फर्स्ट बैटिंग और सेकंड बैटिंग में आई थिंक कोई इतना खास एडवांटेज साथ नहीं था उस वक्त भी। अभी भी देखो कि पहली इनिंग में अगर 278 बन रहे हैं, 287 बन रहे हैं, 270, 60, 55, 34 कितने दफा 200 से ज्यादा स्कोर बनाए, मतलब एक एवरेज स्कोर अब जो लगता है वो 225 लगता है, उस पर भी टीमें सेफ नहीं होती। तो और वो चेंज भी की बात कर रहे हैं, आईपीएल की बात कर रहा हूँ, उसी कॉन्टेक्स्ट में हमने तो 178 रन पे आखिरी 2 बॉलों तक ले गए थे, हमारी रेंज ही इतनी है ना 180। नहीं, वर्ल्ड टी20 में भी आपको इतने रन नजर नहीं आएंगे, क्वालिटी ऑफ बॉलिंग वुड बी बेटर, ठीक है, और मतलब देयर हैज टू बी अ बैलेंस, आपका एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है बैटिंग और बॉलिंग के दरमियान में। पिच में कुछ तो रखेंगे ना आप बॉलर के लिए, कुछ तो रखेंगे आप, बॉलर बॉलिंग मशीन्स लगा लें फिर, व्हाई डू वी नीड बॉलर्स यार। ये देखो कि आपको याद होगा, मैं इसको आपको एक बात कंप्लीट कर लूं कि पीएसएल एक टाइम पे हिट हो गया था, एक टाइम पे बड़ा अच्छा चल रहा था, बिकॉज बॉलिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी, यहाँ पे प्लेयर्स आते थे अपनी बैटिंग इंप्रूव करने के लिए, और फिर आईपीएल में जाके बहुत मारते थे, जब दुबई में हो रही थी, जब यूएई में, अबू धाबी वगैरह में हो रही होती थी, एंड मतलब लीडिंग प्लेयर्स आते थे और वो यही बताते थे कि यहाँ पे हम इस वजह से आते हैं बिकॉज बॉलिंग बहुत बेहतर है, इवन लोकल जो बॉलर्स हैं दे आर बॉलिंग मच बेटर, तो हमने तो खुद तो लोग लाजमी आएंगे। तो पिचेस का भी इसमें रोल था ना यार, पिचेस देखो, वही मैं आपको कह रहा हूँ ना, कर दिया यार, जहाँ पे गेल सक्सेसफुल नहीं हो सका, एबी डिविलियर्स सक्सेसफुल नहीं हो सका, उस तरह इम्पैक्ट नहीं आया। अच्छी क्वालिटी की क्रिकेट खेलने के लिए लोग आते हैं। पॉलार्ड इतना सक्सेसफुल नहीं हो सका, रसल इतना सक्सेसफुल नहीं हो सका बैटिंग में, कितने प्लेयर हैं, ब्रावो का वो इम्पैक्ट नहीं था। आपको वही तो कह रहा हूँ, पीएसएल ने जैसे आईपीएल के फॉर्मेट पे नहीं हो सका, बहुत सारे प्लेयर नहीं हो सके, लेकिन पॉइंट यही है ना कि जितना पीएसएल ने आईपीएल के फॉर्मेट को फॉलो किया है, दे हैव लॉस्ट देयर आइडेंटिटी। यहाँ पे जो प्लेयर्स आ रहे थे वो अपना स्किल इंप्रूव करने के लिए आते थे, आईपीएल में अगर लोग पैसे कमाने के लिए जाते हैं ना, तो पीएसएल में बैट्समैन अपना स्किल इंप्रूव करने के लिए आते हैं। आईपीएल में सिर्फ पैसे नहीं कमाता, आईपीएल में एक्सपोजर भी बहुत बड़ा है, ऐसी बात नहीं है, बहुत बड़ा एक्सपोजर है। एक मेजर रीजन आईपीएल में जाने का ये है, प्राइमरी रीजन तो पैसा ही है, पैसा ही है ना, पैसे के अलावा तो कोई नहीं आ रहा ना, हमारे पास तो पैसा भी नहीं था, एक मिसाल, तो लोग क्यों आ रहे थे? एक मिसाल सुनो, आईपीएल में कितनी टीम है? 8-10 टीमें जितने भी हैं, मतलब अगर सारे मैचेस निकालोगे तो कम से कम 40 ओवरसीज प्लेयर खेल सकते हैं, तो टेक्निकली देखा जाए तो आप दुनिया की 4 इंटरनेशनल टीमों के पूरे प्लेयर जो है वो एक उसमें राउंड में खेलते हैं पूरे, ठीक है। पीएसएल में आप इसका आधे भी नहीं है। एक टाइम पे पीएसएल में अच्छे प्लेयर्स, लीडिंग प्लेयर्स खेलते थे, हमारे पास प्लेयर्स बनते थे, आईपीएल में जाके सोल्ड हो जाते थे। अब सुने, बहुत सारे प्लेयर्स यहीं से बने, बहुत सारे प्लेयर्स, पैट कमिंस, ट्रेविस हेड, लॉकी फर्गूसन एक डग आउट में है, एक ड्रेसिंग रूम में, ठीक है। तो भाई वहाँ पे फिर अभिषेक शर्मा ही आएगा, सही है। क्लासन को भी आप ऐड कर लें, वो भी उसी डग आउट में, तो वहाँ से फिर अभिषेक शर्मा ही निकलेगा ना यार।
तो इसमें तो कोई डिबेट भी नहीं है तो ना। ये भी तो एक वजह है ना, एक्सपोजर को भी तो देखना चाहिए ना। एक्सपोजर बाय प्रोडक्ट है यार, देखो वहां पे पैसे कम कर दें, बहुत सारे लोग नहीं जाएंगे। हाँ ये एक अलग बात है, इट्स ऑल अबाउट द एक्सपोजर इज बाय प्रोडक्ट। मैं आपको कहीं पे भी कम कर दे नहीं आएंगे फिर। मैं आपको वही कह रहा हूँ, और क्या पीएसएल के पास तो पैसे भी नहीं थे, लिमिट होती है यार, फिर भी पीएसएल में तो पैसे भी नहीं थे ना, क्यों आ रहे थे प्लेयर यहाँ पे? अब क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि उनको यहाँ पे जो मिल रहा है वो इनफ नहीं है भाई, खाली विंडो थी सीजन की इसलिए आ रहे थे। नहीं, सिर्फ इस वजह से नहीं थे, उस टाइम पे क्वालिटी भी बहुत बेहतर थी, फील्डिंग क्वालिटी भी बेहतर थी, ओवरऑल क्वालिटी भी बेहतर थी हमारी। मुझे नहीं लगता कि जो कॉम T20 क्रिकेट खेलती है ना पूरी, ये इतने कमिटेड है नहीं गेम के लिए। उस टाइम पर आते थे अच्छे प्लेयर्स आते थे, हमारे पास बहुत अच्छे प्लेयर्स खेले हैं। हमारे पास जो टीम्स है ना वो अभी भी आधी कितनी 6 टीम्स है हमारे पास, 6 टीम्स है, ऑब्वियसली 6 टीम्स है तो उसमें वो एक, लेकिन जो पैसों का डिफरेंस है ना ऑब्वियसली एक ह्यूज डिफरेंस है, वो कभी मैच हो ही नहीं सकता। वो दुनिया में आईपीएल जो है वो सबसे ज्यादा पैसे देने वाली लीग है, तो उसमें बेस्ट आप उससे कंपीट कर ही नहीं सकते, यू हैव टू गो बैक टू योर आइडेंटिटी। आपका टाइम ही नहीं है था कि आप बेहतर बॉल बैट का कंपटीशन दोगे। दुनिया का सबसे बेहतरीन बॉलर कौन है? मेरे लिए पैट कमिंस है। आईपीएल का सबसे बेहतरीन बॉलर कौन है? बुमराह है ना। बुमराह के बाद कौन है? पैट कमिंस ही होगा। पैट कमिंस होगा, सही है, नजर आ रहा है। ये चीज का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो गेम है उनकी वो वही गेम लेकर आए हैं। ट्रेविस हेड जैसा रियल लाइफ में है वैसा वो आईपीएल में नजर आ रहा है। मिचेल स्टार्क में नजर आएगा आपको। मिचेल स्टार्क तो खैर अब मिचेल स्टार्क की हिस्ट्री रही है, मिचेल स्टार्क सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लिए जोर लगाता यार, ये तो एक अपना बायस हो गया ना। नहीं बायस की बात नहीं कर रहा आप, सेम गोस विद फॉर। अच्छा इसका मतलब हाँ कह सकते हैं किसके लिए? मैक्सवेल। हाँ मैक्सवेल। और इसके बारे में काफी बातें भी बोली जा रही हैं कि स्टार्क के बारे में कि ये अच्छी पेमेंट लेके उसके बाद उस तरह से ना भाग रहा है, उसका रन भी बहुत स्लो हुआ और वो जोर भी नहीं लगा रहा। भाई हमारे इस चैनल ने तो एक वीडियो बनाई है ना, स्टार्क का एक ओवर कितने पैसों का है, पता नहीं 80,000 या क्या, उस पूरी कैलकुलेशन बनाई हुई थी कि कितनी बॉलिंग, कितने ओवर्स, कितने मैचेस। तो वो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पैसे है ना यार। जब बेन स्टोक्स 2019 में वर्ल्ड कप जितवाया था तो उसके बाद जो सीजन था उसमें आई थिंक वो काफी 16 करोड़ 17 करोड़ एक सीजन में। तो सैम करन भी बड़ा महंगा गया था। हाँ, अब तो कप्तान भी है छोटे हाथ वाला, और तबीयत से पिट रहा है, अब तबीयत से पिट रहा है। वो तबीयत से पिटेंगे वो शुरू में जो उसने जो इम्प्रेसिव दिखाई थी ना पूरे सीजन में आईपीएल के, अभी तक मैंने बुमराह और पैट कमिंस की पिटाई लगते हुए नहीं देखी, बाकी सबकी देखी। फिर अब जैसा चल रहा है अभी इस तरह से चलेगा रिमेनिंग मैचेस में भी। अब प्लेऑफ्स का इंतजार है कि सनराइजर्स जाना चाहिए उनको प्लेऑफ्स में। भाई देखिए अब तो काफी ज्यादा सिचुएशन जो है ना क्लियर होती चली जा रही है। मेरे ख्याल से एसआरएच पे तो थोड़ा सा डाउट जो था वो 2 मैचेस के बाद तो और क्लियर हो गया कि आपके वो कंफर्म पहुंच रहे हैं। आज सीएस अगर मैं टेबल देख लूं ना अभी डीसी आ जाएगा ऊपर, डीसी आएगा यार। अभी भी जो रेट है ना सीएसके का 0.491 है और वो 0.406 है। खैर लेकिन 1 मैच का फर्क आ गया है कि 12 मैच में 14 पॉइंट, 12 मैच में 12 पॉइंट। नीचे डीसी का भी क्या है? डीसी माइनस लेकिन डीसी रन रेट से नहीं आएगा, पॉइंट से आएगा। सीएसके डाउनवर्ड ट्रेंड पे है ना, दूसरा मैच आ रहा है सीएसके अपना। एक ही टीम है जो आखिर के 4 मैच लगातार जीती है, आरसीबी, तभी तो उनके 5 मैच हो गए। अच्छा एक मजे की बात, क्वालीफाई करने का प्रेशर चला गया इस सीजन में। स्ट्राइक रेट के ऊपर इतनी उसके आलोचना हो रही है, 153 है। किसका? हाँ उसने लेटर इनिंग्स में बहुत मारा है ना। कोहली ने उसमें कितना से खेला है? 47 बॉल पे या 46 बॉलों पे 95। अरे बस 91। द थिंग इज 100 हो जाते हैं उसके। अब जो रन्स आ रहे हैं ना ये वाले, नाउ इट्स टू लेट। द पॉइंट इज ये अब इसके अगेंस्ट में ये आपको पता है टेक्निकली आरसीबी पहुंच सकता है वैसे। टेक्निकली 4 मैचेस के सारे रिजल्ट उसके खिलाफ, मतलब वो उसके फेवर में जाएं तो वो जो एक एक्सपर्ट था वो ये कह रहा था कि आरसीबी की कंडीशन पाकिस्तान वाली हो गई है। होता है ना, वो जीत जाए, उसके वो जीत जाए, उसकी फूफी की शादी हो जाए, जिस तरह से सारा मामे की शादी हो वो सारा कुछ होने के बाद तो खैर चांसेस तो नहीं है, लेकिन आखिरी 4 मैच वो जीत गए और 10 पॉइंट पे आ गए और टेबल पे वो 7वें नंबर पे। नहीं वो इस वजह से जीते उनके पास प्रेशर नहीं है अब क्वालीफाई करने का। जैसे थोड़ा सा प्रेशर आया ना उन पे क्वालीफाई करने का, तो पहले भी नहीं था, अपनी मर्जी से जैसे खेल रहे थे वैसे ही खेल रहे हैं। आतिफ क्या है, मतलब जिस तरह से वो खेलते हैं। देखो उन्होंने ओपनिंग चेंज नहीं की, उन्होंने हटधर्मी तो सारी की ना। डुप्लेसी ही आता रहा ओपनर, राइट। दिनेश कार्तिक को बहुत ही पीछे खिलाते रहे। हम तो झोली भर के दुआएं मांगते हैं। उनके पास कोहली है, हमारे पास झोली, हमारे पास झोली है। जो खेलता हॉली हॉली है, यही हमारी बोली है। चलो भाई, बाहर चाय की दुकान किसी ने खोली है, चले भाई।